भरत जी ने निश्चय किया कि अयोध्या के राजा श्री राम के अलावा कोई हो नहीं सकता, इसलिए मैं वन जाकर भैया को वापस बुला लाऊंगा और मैं स्वयं 14 वर्ष के लिए वन को चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर भरत जी सभी माताओं को, गुरुजनों को, मंत्रियों को और विशाल सेना को लेकर वन को चल दिए। इंद्र ने जब भरत का श्रीराम के प्रति ऐसा अटूट प्रेम देखा तो उसे शंका हो गई कि कभी भरत जी के प्रेमवश श्रीराम वापस अयोध्या न लौट जाए। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे दोनों भाइयों की मुलाकात न हो पाए। इंद्र की बात सुन गुरु बृहस्पति मुस्कुराए और कहा, हे इंद्र, भरत जी श्रीराम के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर हमने उन्हें कोई कष्ट दिया तो हमें ही हानि होगी। हे देवराज, प्रभु श्रीराम का स्वभाव सुनो। यदि कोई उनके साथ कोई अपराध करता है तो वे उससे कभी नाराज नहीं होते, परंतु यदि कोई उनके भक्त के साथ कुछ अपराध करता है तो वह श्रीराम की क्रोध की अग्नि में जल जाता है। इसलिए श्रीराम के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी मत लाइएगा। भरत जी सभी परिजन और सेना सहित श्रीराम से मिलने आ रहे हैं। वन के भीलों ने यह बात आकर श्रीराम को बताई। यह बात सुनते ही श्रीराम आनंद से भर उठे। खुशी से उनकी आंखें भर आईं। लेकिन लक्ष्मण जी को संदेह हो गया कि अगर भरत को मिलने ही आना था तो उसे चतुरंगनी सेना लाने की क्या आवश्यकता थी। लक्ष्मण ने श्री राम जी से कहा, भाई भरत, यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, वह अपने राज्य की बाधा को मिटाने आए हैं। अच्छा हुआ जो भरत सेना सहित वन में आया है। आज मैं छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। लक्ष्मण जी को इतना क्रोध में देखकर श्री राम उन्हें समझाते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर करना चाहिए। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताता है वे लोग बुद्धिमान नहीं होते। लक्ष्मण, जिन्होंने कभी किसी साधु की संगत नहीं की उन्हें ही राज्य का अहंकार होता है। भारत जैसा उत्तम पुरुष इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पद पाकर भी भरत को राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिताजी की शपथ खाकर कहता हूं, भरत जैसा पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं। बच्चों, इस कहानी से आज हमने सीखा कि जैसे भरत जी अपने बड़े भाई को ही अयोध्या की राजगद्दी का अधिकारी मानते थे, वैसे ही हमें भी अपने बड़े भाई को हर वस्तु का पहला अधिकारी मानना चाहिए। बच्चों, जैसे भरत जी ने भैया राम को राजगद्दी देने के लिए पूरी ताकत से प्रयास किया, इसके लिए भरत जी कोई भी कष्ट सहने को तैयार थे। इसी तरह हमें भी अपने बड़े भाई को उनके अधिकारों को सौंपने का पूरा प्रयास करना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कितने भी कष्ट सहने पड़े। बच्चों, जैसे कोई पिता अपनी संतान पर आई किसी भी विपत्ति को सहन नहीं कर सकता है, उसी तरह हमारे परमपिता परमात्मा भी अपने भक्तों के जीवन पर आई विपत्ति को सहन नहीं कर सकते। बच्चों, हमें कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच विचार कर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। प्रभु राम को पता था कि उनके भाई भरत हमेशा सही रास्ते पर चलने वाले हैं, इसलिए उन्हें अपने भाई पर पूरा भरोसा था। इसी तरह अगर हमारा भाई परिवार या समाज के लिए कोई अच्छा कार्य करता है तो ऐसे भाई पर हमें विश्वास रखना चाहिए और उसका हमेशा साथ देना चाहिए।